देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, ये जो वृत्तांत मैंने आपको बताया वेदमर्षि व्यास जी, ये वृत्तांत अन्य किसी का नहीं, ये मेरा खुद का है। मैं अपने गत जन्म में एक दासी पुत्र था, उसके पहले जन्म में गंधर्व था, देवता के मुख्य सभा में मैंने लौकिक गीत गाए, इसलिए मुझे दासी पुत्र होने का शाप मिला। याद रखिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इन व्यासपीठों के द्वारा भजनों के अलावा कुछ भी न गाए, ये हमारा दायित्व है। आप देखिए, स्वयं देवर्षि नारद महाराज कह रहे हैं कि मैंने देवताओं की मुख्य सभा में लौकिक गीत गाने के कारण दासी पुत्र होने का शाप मिला। आप व्यासपीठ पर बैठ रहे हो, आप अन्य कोई भी गीत न गाओ, गाना ही है तो गीत गोविंदम गाओ। जय जय देव हरे श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ललित ललित वनमाल। जय जय, जो गाना है वो गीत गाओ। एक गीत गोपिकाओं ने भी गाया, जयति तेधिको जन्मनाव्रज श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो ऐसे गीत गाओ जो गीत प्रसिद्ध है, जो गीत हमें प्रभु से मिलाते हैं, ऐसे गीत गाओ। तो आगे कहते हैं कि देखिए, ये मुझे मिली हुई जो वीणा है ना, देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा, देवदत्त मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्च राम्यहम। ये जो मिली हुई वीणा है, ये वीणा मैंने जाके कहीं खरीदी नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी वीणा बजा रही थी, तो प्रभु ने देवर्षि नारद जी को पूछा, आपको क्या चाहिए? देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आपका नाम गाने के लिए वीणा दे दीजिए। तो भगवान ने लक्ष्मी जी के हाथ से वीणा ले ली और देवर्षि नारद जी को दे दी। देवर्षि नारद कहने लगे, धन्यवाद प्रभु। और लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये कैसा न्याय, दूसरे को लेना और तीसरे को देना। मुझसे वीणा ली और देवर्षि नारद को दे दी। तो प्रभु कहने लगे, लक्ष्मी जी धन्यवाद कहिए कि इन्होंने केवल वीणा को मांगा, मैं तो इतना उदार हूँ कि यदि आपको ये मांगते तो मैं आपको भी इन्हें दे देता, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब आप ही देखो, कम से कम वीणा मांगी है ना। जीवन की वीणा हमने समझनी चाहिए, क्या है जीवन भी तो एक वीणा ही है। एक घर में वीणा थी, किसी को बजाना आता नहीं था, रात को उसमें चूहे उड़े, काय म्हणतात त्याला, हाँ, उस पर छलांग लगाते लगाते चूहे आते आणि उंदर उड्या मारायचे। ऐसी वो वीणा रात भर टिंग 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 करती रहती। जिसके घर में थी, बड़ा गुस्सा आया तेज, कोई होंगे पूर्वज, उनके घर में बजाते होंगे वीणा। उन्होंने वो वीणा ली और घर के बाहर पटक दी, छोड़ो। चूहे छलांग लगा लगा के कूद कूद के इस वीणा को न जाने टुंग 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 करते रहते हैं। तो उन्होंने वीणा उठा के बाहर रख दी। एक फकीर वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने इस वीणा को देखा और बड़े प्रेम से उस वीणा को बजाया। और इतनी सुंदर वीणा बजी, इतनी सुंदर बजी कि जिसकी वो थी वो बाहर आया और कहने लगा, ओ महाराज कहाँ लेके चले, ये वीणा मेरी है। तो उन महात्मा ने पूछा, तूने बजाना आती है, तुम बजा सकते हो वीणा को? तो उन्होंने कहा, मैं तो नहीं बजा सकता। तब महात्मा जी ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, याद रख, वीणा तो उसी की है जो बजाना जानता है, वीणा उसी की है जो बजाना जानता है, और जीवन तो उसी का है जो जीना जानता है। इसलिए जीवन जीना सीख लो। वीणा के तारों के समान है जीवन। वीणा के तारों को ढीला छोड़ दो तो बचता नहीं है, टें 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 करता है। हमारे जीवन के तारों को ढीला छोड़ दो, अन जाऊ द्या न, अन पाहू न, अन आलो तो मरू न, तो ऐसा ही होगा। जीवन के तारों को ढीला छोड़ दो तो कुछ नहीं मिलेगा, और ज़्यादा कस लो तो टूट जाएगा। बहुत श्रम भी मत करना और श्रम से वंचित भी मत रहना। करना हो तो क्या करना, हर श्रम के साथ राम का नाम जोड़ दो, प्रभु का नाम जोड़ दो, श्रम भी सार्थक होगे और वीणा की तारों से झंकार भी बहुत सुंदर होगी।